गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। आपका स्वागत है, स्वागत है। आशा करता हूँ कि ईश्वर कृपा से आप सपरिवार आनंद से होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे, भक्त और भगवान, भाग 3/19 3/19। आस्था को गतिहीन न होने दो, आस्था को गतिहीन न होने दो। तो इसका जो मूल पाठ है वो जिस टाइमिंग से शुरू होगा वीडियो में, वो टाइमिंग मैं डाल दूंगा। अगर क्योंकि मैं थोड़ा सा, जैसा मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, इधर की भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, लेकिन जो लोग पुराने हैं, साथी हैं, मित्र हैं, वो चाहें तो उनको अगर पहले से जानकारी है, वो सुनते आ रहे हैं, तो उसको स्किप कर सकते हैं। समय का अभाव होने पर स्किप कर सकते हैं, और जहाँ से भगवान की वाणी का मूल पाठ शुरू होगा वहाँ से जाकर उसको सुन सकते हैं। तो भगवान की वाणी, जैसा कि नाम से ही है भगवान की वाणी, तो यह साक्षात भगवान की वाणी किसी साधु संत महात्मा योगी या परम पूज्य देवी माँ की अपनी वाणी नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है, अपने शब्द नहीं हैं, सोच समझ के, विचार के, चिंतन मनन से नहीं भगवान की वाणी को लिखा है। ये साक्षात परमपिता परमात्मा की ही वाणी है, जो स्वचारित लेखनी के माध्यम से अवतरित हुई, जिसको भगवान ने अपना लिप रूप अवतरण कहा। और इसी का हिंदी अनुवाद जो भगवान की वाणी कहलाई, और उसको भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। ये वाणी मार्च 1972 से जनवरी 2003 तक 400 से ज़्यादा वाणी खंडों में आई।
देवी माँ ने अपनी और भी कई पुस्तकें लिखी जो उन्होंने खुद लिखी हैं, स्वयं लिखी है। उसमें उन्होंने अपने को लेखिका लिखा है, जो उन्होंने सोच विचार कर चिंतन करके लिखी हैं, गीता पर और कई और चीज़ों पर। लेकिन ये भगवान की वाणी, साक्षात भगवान की वाणी, इसमें देवी माँ ने अपने को प्रत्यक्ष लेखिका, संवाहिका, संकलन कर्त्री कहा है। तो भगवान ने कहा कि आज मैं अपनी उसी गीता को, उसी गीता के संदेश को जो मैंने कुरुक्षेत्र में अपने भक्त अर्जुन को सुनाई थी, आज उसी गीता के संदेश को पुनः नए कलेवर, नए रूप में, सरल से सरलता रूप में पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, प्रदान कर रहा हूँ तुम्हारे माध्यम से। क्योंकि भगवान ने कहा कि साधु संत महात्मा, जो सच्चे साधु संत महात्मा हैं, योगी संत सन्यासी हैं, ना हम उनको पहचानते हैं, ना वो हमें मिल पाते हैं, ना उनको जान पाते। और चूँकि उनका शुद्ध ज्ञान होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आकर्षण और आपको फंसाने और लटकाने के लिए तरह तरह की बातें नहीं की। जो ज्ञान होता है, ज्ञान तो ज्ञान होता है, वो हित के लिए होता है। आपके मन की बातें थोड़ी कही जाएंगी। अगर डॉक्टर मरीज के मन की करे तब तो मरीज का कल्याण ऊपर ही जाकर होगा। डॉक्टर तो वो कहेगा जो मरीज के लिए हित का हो, मरीज की पसंद नापसंद का वहाँ कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए जो साधु संत महात्मा होते हैं, हमारे सदगुरुदेव थे, सिद्ध संत थे, आत्मारामी संत थे, परमात्मा को पाए हुए संत थे। कोई लटके झटके नहीं थे, कोई वो तामझाम नहीं था, कुछ नहीं था। हम तो 20-22 साल 23 साल उनकी शरण में रहे, और जो 30-30, 35, 40-40 साल से भी जो उनके साथ में थे कुछ लोग, वो बताते हैं कभी 10-15 लोगों से ज़्यादा कभी हुए नहीं, 15-20 लोगों से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑर्केस्ट्रा, ढोल, मजीरा, आश्रम और भगवा वस्त्र और ये वो सब था नहीं, तामझाम था नहीं, दिखावा था नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि सारे भगवा वस्त्र पहनने वाले, भगवा तो एक आध्यात्मिक कला रहा है, ये तो त्याग का, बलिदान का, भक्ति का रंग है। इसमें कोई कमी थोड़ी, इसका दुरुपयोग किया है तो ये उनकी कमी है। भगवा रंग तो बहुत महान रंग है, भारतीय संस्कृति की पहचान है। लेकिन लोगों ने उसको भी दुरुपयोग किया, लोगों ने उसके माध्यम से लोगों को ठगा, बेवकूफ़ बनाया, मूर्ख बनाया, दुकानें सजाई, बड़े बड़े आश्रम बनाए, करोड़ों अरबों खरबों कमाए। कोई पेट्रोल पंप चल रहा है, कहीं किसी कुछ चल रहा है, किसी कुछ चल रहा है, सब चल रहा है, सब दंगा फसाद हो रहा है, मुकदमे हो रहे हैं, और हम सब उसी में भटक जाते हैं। देखते हैं प्रसाद कितना देसी घी का हलवा मिल रहा है, बहुत बड़ा पंडाल सजा हुआ है, बहुत ऑर्केस्ट्रा है, ये है, लाखों की। अरे भैया, वहाँ सच्चा ज्ञान देखो ना, वहाँ मिल क्या रहा है, कल्याण किसमें? तो इसीलिए भगवान ने कहा कि कहीं जाने का लिप रूप दर्शन, भगवान का गीता में कहा कि मैं अक्षरों में ओम हूँ, ओंकार हूँ, अक्षरों में ओंकार हूँ, अक्षर ब्रह्म। तो लिप रूप अवतरण, लिप रूप अवतरण, लिप रूप अवतरण, तो ये तो भगवान की वाणी तो अक्षरों का समूह। अब भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। जब वो अक्षर ब्रह्म ओम उनका अपना रूप है, ओम, अक्षरों में मैं ओम हूँ, ओंकार हूँ, तो इस रूप में नहीं आ सकते। तो भरोसा पूर्ण होना चाहिए। तो भगवान की वाणी में आए और उन्होंने कहा कि अब कहीं भटकने, कहीं जाने, जो जन जन तक पहुँचो, जन जन तक पहुँचो। हम सबको आदेश है, जब भगवान की वाणी के भक्त उनको आदेश है, जन जन तक पहुँचो। जहाँ मेरी पुकार है, जहाँ अंधकार है, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है, उस मन तक पहुँचो। जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है, उस मन तक पहुँचो, जहाँ मेरी पुकार है, जहाँ मेरी पुकार है, पुकार है। अब पुकार कैसे पता है भाई? काम है, सूर्य की रोशनी रोज़ सुबह सुबह हर दरवाजे पर दस्तक देती है, हर खिड़की पर दस्तक देती है।
उसका काम है पहुँचना। अब जिसके भाग्य में होता है तो वो दरवाज़ा खिड़की खोल कर सूर्य की रोशनी का, धूप का आनंद लेता है। जिसके भाग्य में नहीं होता वो सोते रहते, उनका जीवन अंधकार, मन में भी अंधकार और जीवन में भी अंधकार। लेकिन सूर्य अपना काम कर रहा है। तो भगवान आज अपने आगम की पहचान दे रहे हैं, अपने आने का संदेश दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। और ये जो आपके सामने आ रहा है, चल रहा है, जो कोशिश प्रयत्न हो रहा है भगवान की दया से, वो भी इसी का एक रूप है, आगम का संदेश। अब आप उसको पहचानते कि नहीं पहचानते, एक अवसर है, मौका है, आप उसको समझ पाते कि नहीं समझ पाते, भरोसा कर पाते हैं, ये आपका भाग्य और भगवान की कृपा, कितनी भगवान कृपा प्राप्त कर। तो इसको समझिए, जानिए। मैं वाणी का पाठ आरंभ करता हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को, और बार बार सुनिएगा। आस्था को गतिहीन ना होने दो, आस्था को गतिहीन ना होने दो। जीवन का हर पग पर जो भी मेरी ही राह पर बढ़ाओगी, मुझे साथ ही पाओगी। मेरी राह पर जो भी बढ़ता है, उसे जीवन के हर आकर्षण से मुंह मोड़कर मेरी ओर ही दृष्टि लगानी पड़ती है। सत्य का संपूर्ण रूप ही मैं हूँ, गति मैं हूँ वहाँ असत का अपना कोई भी स्थान है ही नहीं। इसलिए असत से दूर सत्य को ही जीवन का लक्ष्य और धर्म मानकर अब समय है कि स्वयं को संपूर्ण रूप से मेरी ओर ही मोड़ कर चल दो। इसी संसार का हर असत्य स्वयं ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। सत्य संपूर्ण रूप में तुम्हारे जीवन में समाकर स्वयं से अभिन्न संबंध का रूप बन जाएगा और असत्य स्वयं ही दूर होता चला जाएगा। असत्य के संबंध सर्वथा अर्थहीन ही होते हैं। इसलिए जो भी असत्य जैसा तुम्हारे जीवन से दूर होता चले, उसे भी मेरी इच्छा और समय की आवश्यकता मानना। जीवन तुम्हारा तुम्हारी अपनी इच्छाओं का ढेर तो है भी नहीं। जो भी जीवन में अपने कार्य के लिए रचता हूँ, वह मेरा ही होता है। उसका रूप, जीवन का धर्म, लक्ष्य और अर्थ सभी उसके अलग होते हैं। और आने वाली सत्य की आंधी ही तो होगी, जिसमें सारा सत्य स्वयं ही तिनके जैसा उड़ता जाएगा। जीवन में और संसार में भी अत्यंत या भूतपूर्व परिवर्तन के आने का समय है। जो तुम्हारा अपना होगा वह स्वयं तुम्हारे अपने जैसा ही रहेगा। धर्म स्वयं धर्म से ही संबंध रखता हुआ उसका अपना होता है। सत्य तो धर्म का अपना स्वरूप भी है, गुण भी, जो कभी भी उससे दूर नहीं होता। जीवन की जिस लंबी राह को पार करके आज जहाँ पहुँची हो, वह समय ही था संसार में तुम्हारे साधक रूप में साधना करते हुए मेरे ही स्वरूप में प्रत्यक्ष होने का। आज समय पूर्णता की ओर अग्रसर हो चुका है। प्रगति का सूर्य जब आज मध्याह्न पर है, तब उसका रूप प्रकाश और मेरी दिव्य शक्तियों के रूप में किरणों का साथ भी तो बन जाता है। समय सत्य असत्य, धर्म अधर्म के बीच युद्ध का है। यह युद्ध हर समय चलता ही रहता है, मगर सत्य और धर्म के न होने पर भी जब असत्य और धर्म होता है, तब सत्य और अधर्म के मध्य भी स्थिति युद्ध की बनी ही रहती है। जीवन, समय और स्थितियाँ हर समय ही बदलती रहती हैं। इन्हीं स्थितियों के बीच मनुष्य की भक्ति भावना, आस्था और धर्म व धर्म के लिए कर्मों का रूप भी बदलता रहता है। अपने मन, विचार और कभी परिस्थिति में जब जिस सीमा तक जिस रूप में तुम्हारी आस्था परिवर्तित, उसे स्वयं कभी भी नहीं समझ पाते हो कि कहीं पर बढ़ती हुई आस्था गतिहीन होकर मुर्दा तो नहीं होती जा रही है। तुम्हारी बुद्धि में तुम्हारी आस्था का बदलता रूप आ पाए या ना आ पाए, मगर मेरी दृष्टि में सभी कुछ स्पष्ट भी रहता है और हर परिवर्तन मेरी दृष्टि में रहता हुआ तुम्हारे जीवन को निर्णय के आधार पर भविष्य देता रहता है। श्रेष्ठ में कहीं भी कितनी भी दूर पहुंच जाओ, मेरी दृष्टि से किसी भी स्थिति में दूर नहीं हो सकते। और जब मैं तुम्हारी मरती आस्था और जन्म लेते असुर को देखकर जब तुम्हारे जीवन पर आघात करता हूँ, तब तुम्हें वह सब कुछ अधर्म और न्याय जैसा लगता है। तुम स्वयं तो जो भी करते हो उसे उचित ही मानते हो, या फिर उचित अनुचित सोचने समझने का आधार धर्म ही होता है।
यह जानते हुए भी अनजाने रह जाते हो, क्योंकि वास्तव में वह धर्म है कौन सा जो उचित अनुचित, धर्म धर्म, सत्य और असत्य को अलग अलग करता हुआ तुम्हें मेरे न्याय रूप में ला खड़ा करता है, तुम्हें दंडित करने के लिए। सदा ही धर्म पर दृष्टि रखते हुए ही आगे बढ़ो। जिस समय भी जीवन धर्म को समझकर धर्म पर ही दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ेगा, जीवन का रूप ही दूसरा होगा। जीवन का निर्णय उतना ही करो जितना तुम्हारे अधिकार में हो। जो अधिकार में ही नहीं है वह निर्णय लेकर भी क्या जीवन को वैसा बना पाओगे जैसा बनाने की तुम्हारी अपनी इच्छा है। आज ही नहीं, तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण भी पहले ही गढ़ा जा चुका है तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के द्वारा। इसलिए होना तो वही है जो मैं दे चुका हूँ। अब कितना भी हाथ पांव मारो, इस समय का तुम्हारा अपना निर्णय भी यदि आज मेरी इच्छा और मेरे धर्म से अलग हो गया, तब तो तुमने अगला जन्म भी स्वयं ही वैसा ही बना लिया जो तुम्हें पाना है, मगर फिर भी वह वैसा नहीं बनेगा जैसा सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जिस सीमा तक तुम्हें ले जाती है या जितना तुम सोच पाते हो उससे कहीं आगे की सीमा, या फिर समझो कि हर जन्म की हर स्थिति और हर सीमा मेरे द्वारा तो रची ही जा चुकी है। वही पाओगे भी, क्योंकि यह तो जो भी आज तक करते रहे, आज करने जा रहे हो, या फिर आगे भी इस जन्म में या फिर आगे आने वाले अनेकों जन्मों में क्या करोगे, क्या सोचोगे और किस शरीर के रूप में जन्म पाओगे, यह सभी कुछ उस समय रचा जा चुका था जब यह सृष्टि रची गई थी। फिर भी मनुष्य बार बार सभी कुछ सुनता है, अवसर पाता है, अवसर खोता है, स्थितियाँ बनाता है, और जो स्थिति भाग्य में मिटने वाली होती है उसे भी वह स्वयं ही मिटा डालता है। यही मनुष्य का भाग्य जो पीछा नहीं छोड़ता। तो आपने भी इसको सुना कि ये आपने अभी इसको सुना कि आस्था को गतिहीन ना होने दो, आस्था को गतिहीन ना होने दो। अब आगे का जो एपिसोड होगा, जो भाग होगा 3/20, वासनाओं, वृत्तियों, इच्छाओं के असत्य के कीचड़ से मन की भूमि साफ करो, मन की भूमि साफ करो। तो इसको हम आगे सुनेंगे। तब तक आप इसका चिंतन मनन करिए, ध्यान करिए, और पूरे भरोसे के साथ में, पूरे विश्वास के साथ। भगवान ने कहा जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो इसी क्रम में भगवत आज्ञा के अनुपालन में ये प्रयास छोटा सा जो आप तक पहुँचा, इसको भगवान की सेवा मानकर अपने इसको आगे बढ़ाइए, आगे ले जाइए। जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। क्योंकि हर आदमी सुख चाहता है, लेकिन वो संसारी सुख है जो असत है, मिटने वाला है। कोई वस्तु स्थिति परिस्थिति अनुकूल हो जाती है तो सुखी हो जाते हैं, लेकिन चूँकि असत है टिकेगी तो है नहीं। जब चली जाती या कुछ और घटित होता है तो दुखी हो जाते हैं। तो आनंद अंदर का, जो अंदर की अवस्था होती है, आनंद की अवस्था होती है, वहाँ हमें पहुँचना है, भगवान को पाना है। तो इसमें अपना भी सहयोग दीजिए। ओम ओम ओम।